ये थोड़ा सा मुझे वापस फास्ट पढ़ना होगा क्योंकि मैं इसका रिकॉर्डिंग करना भूल गई। तो एक बार थोड़ा सा पढ़ लेती हूँ। तो बाबा ने हमें चारों बल के लिए कहा, चारों बल समान हो, इसमें 25% की कमी सुनाई, समझा। पास विद ऑनर होते तो ना मालूम क्या होता, सब पास समीप आ जाते। अभी सिर्फ आवाज किया है, ललकार नहीं की। इसकी भी युक्ति बताई, चारों बल की समानता होनी चाहिए। कब किस बल की विशेषता, कब किस बल की, लेकिन चारों बल समान रख सर्विस करने से ललकार होगी। ललकार न होने का भी कारण है, सम्मेलन की बात नहीं कर रहे, लेकिन टोटल आवाज निकलता है। अब ललकार नहीं निकलती, आवाज फैलाया है, सोए हुए को जगाया नहीं है, सिर्फ करवट बदलाया है। ललकार न होने का कारण क्या है, बताओ। ललकार तब होगी जब कोई भी बात को अंगीकार नहीं करेंगे। अभी क्या होता है, कई बातों को अंगीकार कर लेते, चाहे स्थूल चाहे सूक्ष्म। जब कोई भी संकल्प में भी अंगीकार व स्वीकार न हो, तब ललकार हो। तो हमें कोई भी संकल्प में भी अंगीकार नहीं करना है, तब स्वीकार हो, तब ललकार होगी। अभी मिक्स है, इसीलिए रिजल्ट भी मिक्स। जो कल्प पहले फिक्स हुए रिजल्ट है वह अब नहीं है। उस फिक्स को भी जानते हो, हमारा रिजल्ट तो फिक्स है, लेकिन अभी मिक्स है, समझा। अपनेपन को भी अंगीकार न करे, मैं यह हूँ, मैं सर्विसेबल हूँ, मैं महारथी हूँ, मैं यह करती हूँ, यह किया। इन सबका मैंपन निकलकर बाबा बाबा शब्द आएगा, तब ललकार होगी। परमात्मा में ही परम बल होता है। आत्माओं में क्या है, यथाशक्ति बल होता, तो बाबा कहने से परम बल आएगा, मैं कहने से यथाशक्ति बल आता, इसीलिए रिजल्ट भी यथाशक्ति होती है। अब भाषा भी चेंज करो, साकार रूप में सभी दिखाया है ना, ब्रह्मा बाबा ने करके दिखाया। कब कहा कि मैं यह चला रहा हूँ, मैंने मुरली अच्छी चलाई, कब कहा मैंने सर्विस की, मैंने बच्चों को टच किया, कब कहा। अब यह अंगीकार करना खत्म हो जाना है, इसको कहा जाता जो वायदा किया है वह निभाना। आप लोग एक गीत गाते थे, तुम्ही पर मिटेंगे हम, याद आता है। मर मिटना किसको कहा जाता, मैंपन मिटाना, यही मर मिटना है। अंगीकार न करो तो ललकार कर सकते हो। कोई भी बात, न निंदा स्तुति, न मैं न तुम न मेरा तेरा, कुछ भी अंगीकार स्वीकार न करना, तब ललकार होगी। आप मन में संकल्प पीछे करते, आपके मन में संकल्प पहुंचते ही वहां पहुंच जाता। कहाँ पहुंच जाता, बाबा तक पहुंचता। क्यों पहले पहुंचता है, यह भी गुह्य पहेली है। आप लोग मन में जो संकल्प करते हो वह आपके मन में पीछे आता, उनके पहले बाप दादा के पास स्पष्ट हो जाता है। क्योंकि संपूर्ण बनने से ड्रामा की हर नूंद स्पष्ट देखने में आती है, इसीलिए ड्रामा की नूंद को पहले से ही स्पष्ट देख सकते। बाबा के पास तो हमारा सारा ड्रामा पहले से ही नूंदा हुआ दिखाई देता, इसीलिए भविष्य देख करके पहले से बात करते। तो बाबा को हमारे में निश्चय क्यों है, क्योंकि बाबा को तो दिखाई दे रहा है हमारा संपूर्ण स्वरूप पहले से, जैसे कि पहुंचा ही हुआ है। फिर जब आप लोग पाठ बजाते हो, बाप दादा भी पाठ बजाते, हाँ, लेकिन बाद में जैसे हमारा पाठ होगा फिर बाप दादा भी पाठ, लेकिन बाबा को पहले से ही दिखाई देता। आप रूह रिहान करने का पाठ बजाते हो, बाप दादा सुनने का पाठ बजाते हैं, समझा। जो जैसा है वैसा स्वयं को पूरा न भी जान सके, लेकिन बाप दादा जान सकते हैं। तो आप चारों बल समानता में लाने हैं, चारों बल स्नेह, याद, स्नेह, सहयोग और सहनशीलता। तब साकार के समान बन जाएंगे, ब्रह्मा बाप समान बनेंगे। जितना संस्कारों को समानता में लाएंगे उतना ही समीप आएंगे। कौन से संस्कार लाने हैं, साकार रूप के। लास्ट मुरली में हमने देखा महारथीपन के संस्कार, साकार रूप के संस्कार क्या थे, उपराम और साक्षी दृष्टा। यह साकार के संपूर्ण स्थिति के श्रेष्ठ लक्षण थे। कौन से थे, उपराम और साक्षी दृष्टा। इन संस्कारों में समानता लानी है, इन गुणों से सर्व के दिलों पर विजयी होंगे। तो क्या करना है, सर्व के दिलों पर विजयी होने के लिए सभी उपराम होकर देखेंगे, साक्षी दृष्टा होकर। जो संगम पर सर्व के दिलों पर विजयी बनता है,
वही भविष्य में विश्व महाराजन बनते हैं, है ना। लास्ट 69 में बाबा ने हमें कहा, बाबा विश्व महाराजन बनने की पढ़ाई पढ़ाते, और विश्व महाराजन के विशेषता क्या कही थी, वो सभी के साथ उसका संबंध रहेगा, साथी होगा, स्नेही होगा, सहयोगी होगा, सर्व के दिलों पर विजयी होगा, विश्व में सर्व आ जाते हैं। तो बीज यहाँ डालना है, फल वहां लेना है। तो बीज यहाँ डालेंगे सर्व के दिलों पर विजयी बनने का, पर फिर फल वहां मिलेगा। अच्छा, ओम शांति। तो ये थी संपूर्ण स्टेज की निशानियां, 2 अप्रैल 70 की मुरली। अभी इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हम देखेंगे। ओम शांति।